अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना। वेलकम टू माई चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जिन्नात, भूत, सच में ये लोग होते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही खौफज़दा कर देने वाला वाक़या है। ये कुछ साल पहले की बात है और उस वक्त मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ था मेरा छोटा भाई, और मेरे भाई को भी अभी तक याद है। और हुआ ये था कि हम दोनों रात में थे, बिल्कुल अकेले। 11 बजे का टाइम था, सब लोग गए हुए थे और हम लोग लाइट्स ऑन करके बाहर बैठे हुए थे। इतने में जो हमारी छत थी, हमारी वो जो छत थी पुराने घर में, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा भारी थी। वहाँ पे ये चीज़ें थीं, एग्जिस्ट करती थी। लेकिन उस रात तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। हमें सबसे पहले हंसी की आवाज़ आई वहाँ से, और वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हंसी थी और इतनी लाउड थी कि जिस तरह किसी ने स्पीकर या माइक्स ऑन किए हुए हैं। और वो आवाज़ हम दोनों ने सुनी। जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैंने अपने भाई से कहा, तैयब क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? तुम्हें ये आवाज़ आई है? तो तैयब बहुत ज़्यादा डर के, मेरा छोटा भाई, वो मेरे साथ चिपक गया और कहता है हाँ मुझे आवाज़ आ रही है। तो फिर मुझे और भी यकीन हो गया कि इस आवाज़ को सिर्फ मैं नहीं सुन रही, मेरे भाई ने भी सुना है। Kenapa tak tidur lagi, ha? जैसे ही अभी हम उस आवाज़ पे फोकस करके डर के वहीं बैठे रहे जहाँ हम बैठे हुए थे, वहाँ से मूव भी नहीं किया हमने। हम खौफ में आ गए थे। तो फिर हमें छत की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ें आने लग गई। वो सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, स्टेप्स, और कोई सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा था। बाकायदा कदमों की आवाज़ें आ रही थी, वो भी इतनी ऊंची ऊंची। और जैसे ही हमें फील हुआ कोई हमारी तरफ आ रहा है, फिर हम अंदर भागे रूम्स की तरफ। रूम में गए, जो लास्ट कॉर्नर में हमारा रूम था, हम लोग वहाँ चले गए। लेकिन उस टाइम में मैंने क्या गलती की, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। मैंने सोचा जो भी भूत है या जिन है उसको पता चले हम घर पे नहीं हैं। तो मैं सारी लाइट्स ऑफ करके भाई को ले गई नीचे, जो सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के जो स्टोर था। जब मैं नीचे वाले रूम में ले गई भाई को, मैंने जो मेन डोर था उसको लॉक कर दिया था, ताकि जो भी चीज़ है वो अंदर ना आ सके। अब जब मैं डर चुकी थी, मेरे माइंड में नहीं था कि ऐसी चीज़ों को रास्ते की ज़रूरत नहीं है। मैंने डोर को लॉक कर दिया और सबसे नीचे वाले, जो ऑलरेडी बहुत ही हॉरर रूम था, वहाँ लेके जाके अपने भाई को बैठ गई। उतनी देर में क्या हुआ, हमारा जो बाहर का दरवाज़ा था ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लग गया। हम इतना ज़्यादा डर गए, एक वर्ड नहीं बोला और ना ही दरवाज़ा खोला हमने। और जो वो डोर था वो नॉक होता जा रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जिस तरह कोई अंदर आ रहा है, और वो जैसे ही नीचे वाले रूम के दरवाजे तक आके कदम की आवाज़ें बंद हो गई। उस टाइम पीरियड में जैसे ही स्टोर के दरवाजे के पास आके ऐसा लगा कोई रुके, एक उड़ती हुई तितली आ गई ब्लैक रंग में, और वो पूरा टाइम कमरे में चक्कर लगाती रही, इतने बड़े साइज़ की। अब हम उस टाइम में बहुत डर चुके थे।
इतने में ही दोबारा दरवाज़ा नॉक होने लग गया। अब हम डर के खोल नहीं रहे थे। फिर हमें आवाज़ें आई। वो आवाज़ थी अम्मी अबू की कि दरवाज़ा खोलो, तुम लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। तो फिर मुझे यकीन हुआ कि ये अम्मी अबू आ गए हैं वापस घर, जो कि गए हुए थे। फिर मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो जब हमने लाइट्स ऑन की, लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी और पूरे एरिया की लाइट्स आ रही थी, सिर्फ हमारे घर की लाइट्स जो थी ऑफ हो चुकी थी। मीटर चेक किया, ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारे घर की लाइट्स 20 मिनट्स तक नहीं आई। तो चेक कर रहे थे अब्बू जी, बड़ा भाई। इसी दौरान 20 मिनट्स के बाद खुद ब खुद लाइट आ गई और हम दोनों इतना ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे। बस शायद आयतुल कुर्सी पढ़ने के असर की वजह से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अगर हम देख लेते तो हमने और भी ज़्यादा डर जाना था। जिससे मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि जिन्नात होते हैं, भूत होते हैं, बस अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे।